नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बड़ी खबर, पुल टूटने की होगी जांच, सीएम ने कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस हादसे की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया के सवालों की जवाब देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सतह तक जाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि रानी पोखरी में बना देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाला पुल भारी बारिश के चलते नदी में प्रवाह आने के बाद बह गया। जिस समय पुल टूटा उस समय पुल पर ट्रैफिक चल रहा था। इस हादसे में 2 मालवाहक वाहन फंस गए। शुरुआत में पुल के किनारे के हिस्से टूटे, इसके कुछ देर बाद बीच के कुछ हिस्से भी पानी में समा गए। बताया जा रहा है कि ये पुल खासा पुराना था, हालांकि हाल में ही इसकी मरम्मत कराई गई थी। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर एक नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन सरकारी मशीनरी की सुस्त रफ्तार के चलते इस पुल का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। ये पुल जिस नदी के ऊपर बना है उस नदी में अतिक्रमण की भी शिकायतें आती रही हैं। बताया जा रहा है कि खनन भी इस पुल के गिरने की एक बड़ी वजह हो सकता है। फिलहाल इस पुल के टूट जाने के बाद अब यहाँ आवागमन पूरी तरीके से बंद है। देहरादून से ऋषिकेश आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करना पड़ रहा है। जाखन गांव में फटा बादल, मकान ध्वस्त, एक की मौत। देहरादून जिले के विकासनगर के पश्ता से लगे जाखन गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है। एक मकान भरभराकर गिर पड़ा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। किसानों के खेतों में मलबा आने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं शीतला नदी के उफान पर आने से एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। बारिश से देहरादून के विकासनगर में शीतला नदी उफान पर है। खुशहालपुर में एक मकान का कुछ हिस्सा नदी में बह गया। इससे पहले नदी ने जसोवाला गांव पर तबाही मचाई और कई मकान ध्वस्त हो गए। विकासनगर के जसोवाला गांव में शीतला नदी ने तबाही मचाई है। शीतला नदी के उफान पर आने से कई मकान धराशायी हो गए हैं। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। नदी में पानी का बहाव अभी कम नहीं हुआ है और कई मकान को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं खुशहालपुर में भी एक मकान का कुछ हिस्सा नदी में बह गया। सड़क पर पलटी, हल्द्वानी से बागेश्वर जा रही बस, मची चीख पुकार। बड़ी खबर हल्द्वानी से है। बता दें कि हल्द्वानी से बागेश्वर जा रही केमू की बस बसोली के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी मिली है कि बस यात्रियों से भरी हुई थी। बस पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार सुबह केमू बस UK 04PA 0521 हल्द्वानी से बागेश्वर के लिए निकली थी। इस बीच अल्मोड़ा ताकुला बागेश्वर मार्ग में बस बसौली के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने बस यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल भेजा। मौके पर राजस्व पुलिस भी पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और मुसीबत, 650 से ज्यादा सड़कें बंद। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में भी पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मौसम की संवेदनशीलता को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। विभाग के अनुसार राजधानी देहरादून के साथ ही नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में तेज बौछारों के साथ ही मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। थराली, ग्रामीणों ने मोबाइल टावर को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन। सरकार एक और डिजिटल इंडिया को लगातार बढ़ावा देने की बात कर रही है। वहीं कई क्षेत्रों में यह मुहिम अछूती है। थराली विकासखंड के सूना गांव में डिजिटल इंडिया के विकास की डोर को रोकने के लिए आपत्ति लगाई गई है, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों और जन प्रतिनिधियों ने विरोध जताया है। गाय ढूंढते हुए सौंग नदी के टापू में फंसे 4 लोग, SDRF ने किया रेस्क्यू। प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। वहीं देहरादून नेपाली फार्म के समीप सौंग नदी के टापू में कुछ लोग फंस गए। सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और टापू में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना महादेव नाला, स्थायी समाधान करने की मांग। विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के भोगपुर से निकलने वाला महादेव नाला ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हर साल बारिश के दौरान नाले में पानी भर जाने की वजह से कई गांवों के संपर्क मार्ग कट जाते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आफत बने नाले की निकासी नहीं हो पाई। ऐसे में परेशान ग्रामीणों ने अनशन की चेतावनी दी है। सीएम जन शैक्षिक संवाद, 12वीं तक के छात्रों के लिए स्किल डेवलपमेंट का शुभारंभ, वजीफा भी बढ़ा। जन शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विद्यालय शिक्षा में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय बनाने की घोषणा की गई। हरिद्वार के व्यापारी को धमका रहे यूपी के बदमाश, डीजीपी ने दिए गिरफ्तारी के आदेश। धर्मनगरी हरिद्वार में व्यापारी की प्रॉपर्टी कब्जाने के मामले पर उत्तराखंड डीजीपी ने सख्त रवैया अपनाया है। डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी को जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस में लगी आग, बड़ा हादसा टला। आज सुबह अचानक लोग सकते में आ गए जब उन्होंने देखा कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस में आग लगी। धुआं कई किलोमीटर दूर तक फैला है। आग लगने का कारण ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को एक मुश्त मिलेगी 10,000 प्रोत्साहन राशि, सीएम ने भू कानून पर ले लिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन कुछ बड़ी घोषणाएं की है। भू कानून को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार जल्दी पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी बनाएगी, जिसके लिए सबके सुझाव लिए जाएंगे। पुलिस कर्मियों को सरकार एक मुश्त 10,000 की प्रोत्साहन राशि देगी। खटीमा में प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुई आशा वर्कर अस्पताल में भर्ती। 2 गज से अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। धरना प्रदर्शन में शामिल एक आशा वर्कर आज अचानक बेहोश हो गई। इससे धरना स्थल पर हड़कंप मच गया। वहां पर मौजूद अन्य आशा कार्यकर्ताओं ने आनन फानन में बेहोश आशा वर्कर को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। हरिद्वार में सौंदर्यीकरण के नाम पर बने चौराहे दे रहे डेंगू को दावा। हरिद्वार में चौराहों पर फव्वारे बनाए गए हैं, लेकिन इनकी उचित साफ सफाई न होने से लोगों को डेंगू के लार्वा पनपने का डर सता रहा है। इतना ही नहीं, फव्वारे में बारिश का पानी जमा है और काई भी जमी है। इस ओर संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। सरकार का बड़ा फैसला, इनको मिलेगी प्रोत्साहन राशि, उम्र में 1 साल की छूट। सरकार ने बड़ी घोषणा की है। कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले पुलिस कर्मियों को 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही पटवारी और लेखपालों को भी 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने समूह ख के पदों पर भी भर्ती में 1 वर्ष की आयु सीमा में भर्ती में छूट दी गई है। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में 1 सितंबर से 14 सितंबर तक प्रवेश पखवाड़ा मनाया जाएगा। डॉक्टर शिक्षा नंदित छात्रवृत्ति अब 11 छात्रों की जगह 100 छात्रों को मिलेगी। साथ ही छात्रवृत्ति की राशि 250 से बढ़ाकर 1500 की गई है। राज्य के सभी विद्यालयों में शौचालय ठीक कराए जाएंगे। अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चों के लिए आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। अन्य प्रदेशों के बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई है। सरकार ने सदन में कहा कि सरकार के पास पूरी तैयारी है। हर स्थिति में निपटने के लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया क्षतिग्रस्त सहस्त्रधारा मालदेवता मार्ग का स्थलीय निरीक्षण। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बीती रात हुई बारिश के कारण मालदेवता से कई मीटर सड़क सौंग नदी में समा गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश के कारण नदी में अधिक पानी आ जाने से क्षतिग्रस्त सहस्त्रधारा मालदेवता मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून आर राजेश कुमार को नदी को चैनलाइज करने और सड़क के क्षतिग्रस्त भाग को जल्द से जल्द दोबारा ठीक कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून रोड बीती रात 9 बजे से बंद था, जो करीब 14 घंटे बाद खुल पाया और यातायात सुचारू हुआ। दूसरी ओर गंगोत्री राजमार्ग पर फकोट के पास ऑल वेदर रोड का हिस्सा बह, इससे यातायात पूरी तरीके से ठप है। भिन्नू गदेरे के उफान पर आने से सड़क बही है। अब कुछ दिन तक गंगोत्री राजमार्ग बंद रहेगा। वहीं ऋषिकेश जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के बीच रानी पोखरी में पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे पहले गुरुवार और बुधवार को हुई अतिवृष्टि से सड़कों और भवनों को काफी नुकसान पहुंचा है। स्कूलों में छात्राओं के लिए होगी पृथक शौचालय की व्यवस्था। मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अभिभावकों व अध्यापकों से वर्चुअल संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 16 घंटे बाद खुला मसूरी देहरादून मार्ग, बोल्डर हटाने में पीडब्ल्यूडी को छूटे पसीने। मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग आखिरकार 16 घंटे बाद खोल दिया गया है। अब इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग मलबा और बोल्डर आने के कारण बंद हो गया था। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भी रहेगी भारी बारिश, अलर्ट जारी। देहरादून में हुई रिकॉर्ड बारिश। उत्तराखंड में लोगों को अभी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।